छामी। मैं नरेंद्र वर्मा आपका भक्ति स्टोरी ब्लॉग में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज मैं गौतम बुद्ध की एक और आपको प्रेरक कहानी बताता हूँ। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करके मेरा उत्साह बढ़ाएं। यदि आपने कमेंट्स बॉक्स में और भी कोई व्लॉग देखना चाहते हैं मुझे अवश्य बताएं। बात उन दिनों की है जब बोध प्राप्त होने के बाद गौतम बुद्ध आम जनता के दुखों से मुक्ति के उपाय बताते हुए बाकी जीवन गुजारने का फैसला कर चुके थे। उनकी कीर्ति भी फैलने लगी थी। एक बार उनके पास एक स्त्री आई और विलाप करने लगी कि उसके पुत्र को सांप ने काट लिया है। उसके पुत्र की सांप के काटने से मृत्यु हो गई है। रोते हुए उसने गौतम बुद्ध से प्रार्थना की, इसके मेरे इकलौते पुत्र दोबारा जीवित कर दो प्रभु, मेरे को इस भीषण दुख से मुक्ति दिलाएं। महात्मा बुद्धदेव ने उससे प्रश्न किया, क्या तुम नहीं जानती इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसका एक दिन अंत होता है। जानती हूँ प्रभु, वह स्त्री बोली, मगर आप पहुँचे हुए महात्मा हैं और आप में इतनी शक्ति है कि आप मेरे पुत्र को जीवित कर सकते हैं। इसलिए हे भगवान, मैं आपसे पुत्र जीवन हेतु याचना कर रही हूँ। यदि आप उसे जीवित नहीं कर सकते तो कृपया मुझे साफ साफ बता दें। गौतम बुद्ध ने जान लिया कि पुत्र वियोग में व्याकुल इस स्त्री को इसकी मौजूदा मनोदशा का कुछ समझना कठिन है। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तेरे पुत्र को जीवित कराने के लिए प्रभु से प्रार्थना करूंगा, मगर तू इसके लिए कहीं से राई ले आ। और हाँ, ध्यान रखना कि जिस घर से तू राई लाए उस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो और वह शोकाकुल ना हुए हों। स्त्री के मन में आशा का संचार हुआ। उसने सोचा कि राई तो किसी के भी घर पर बड़ी आसानी से मिल जाएगी, लेकिन वह जिस घर में जाती उसी घर में किसी न किसी की मृत्यु की बात पता चलती। वह थक कर चूर कर हताश होकर प्रभु के पास आई। प्रभु, मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ किसी की मौत ना हुई हो। तब उसे इस बात का उस स्त्री को प्रतीत हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है। वह भगवान बुद्ध के पास लौटी तो उसका चित्त शांत हो चुका था। उसने बताया कि अन्य लोगों के समान वह भी इस दारुण दुख का धैर्य और साहसपूर्ण सामना करेगी। आशा करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध करूँगा, प्लीज़ व्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरे उत्साह को बढ़ाएं। और यदि आपने कोई व्लॉग देखना है या कोई और बात जाननी हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। मैं फिर आपसे यही कहूँगा, बुद्धं शरणं गच्छामि,